उस परिवार पे जो भी संकट है ये यज्ञ करने से टल जाएगा। ये कहकर आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी स्वामी जी। ठीक है, मुझे आज ही दिल्ली जाना है, मैं उनसे जाकर अवश्य मिलूंगा। एक विनती ई थी स्वामी जी की जो हमने यज्ञ के बारे में कहो है ये बात किसी को पता ना चले, काहे कि घर की बात बाहर जावे तो छूना लगता है ना। आप तनिक भी चिंता ना करिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। और फिर शुभ कार्य तो नेक नियति और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए ना। ठीक कहो स्वामी जी, मोर विशाखा के लिए तो यही अच्छा होवेगा। बस हम उनको सारी बात बताए दूं ताकि वो भी तैयार रहे। अब इस यज्ञ की आग में का भस्म हो तो है ये तो समय ही बतावेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू फिर से चाल चल रही है? अगर चल भी रही हूं तो तुझे क्या? तू मेरे सामने बहुत कमजोर है राधिका। कौन कमजोर है और कौन बलवान ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ विशाखा, कि सत्य में शक्ति है और मेरे साथ मेरा सत्य है। मैं तेरे इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगी विशाखा। तू कुछ भी कर ले राधिका, पर मुझसे टकराना तेरे बस में है ही नहीं। हम दोनों खुद को देव की पत्नी कह रहे हैं, पर पत्नी सिर्फ मैं हूं और ये सब जानते हैं पर मान नहीं रहे। ये बस अब कुछ समय की ही बात है, बहुत जल्द सब मान भी लेंगे। तब तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना घर की ना। इस मंगलसूत्र का एक एक मोती मुझे इस घर से बांधे हुए है। इस धागे में पिरोया हुआ एक एक मोती इस परिवार के नाम का है, इसके सम्मान के नाम का है और इसके सुख के नाम का है। याद रखना विशाखा, मैं तुझे अपना ये मंगलसूत्र कभी बिखेरने नहीं दूंगी। बहुत नाज है ना तुझे इस मंगलसूत्र पर। इसके एक एक मंगल के धागे को तोड़कर हवा में नहीं उछाल दिया ना तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। लल्ला, भगवान को अर्जी लगाना खत्म हो गया हो तो भोजन कर ले। अम्मा, मैं सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। काहे लल्ला, काहे रखो ये उपवास? मेरी बेटी राधिका के सुखी जीवन के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूं अम्मा। लल्ला, ओ पराई छोरी मोरी कछु ना लगे है। तू मोरा जाया है, ये कठिन उम्र मां व्रत रख के तो को कछु हो गयो तो हमसे सहाय ना होवेगो। मुझे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं कान्हा का भक्त हूं। राधिका की सुखी जीवन के लिए ये व्रत करके मैं कान्हा को प्रसन्न करना चाहता हूं। मेरे प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। कान्हा, मेरी बेटी राधिका की रक्षा करना प्रभु। वो परिस्थितियों के आगे विवश है, परंतु आप तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप तो विवश नहीं है भगवत। मेरी बेटी आपकी भक्त है कान्हा, उसकी रक्षा करो, उसे अपनी शरण में लो प्रभु। लल्ला,
ये जानते हुए कि विशाखा देव बाबू की पत्नी है, तू राधिका के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमने भी दिन रात माला फेरी है। हम भी जब तक विशाखा को पत्नी का अधिकार ना मिलेगा चुप नहीं बैठेंगी। अरे स्वामी जी अब भी गए। अगर पता होता तुम्हारी पूजा खत्म हो गई तो रोक लेते उन्हें। छोटी बहू, कल हम लोग गोमेद यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। समय बहुत कम है बेटा। शांतनु, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा। खुश रहो। मैं घर में बाकी सबको आरती देकर आती हूँ। शांतनु, बैठो ना। नहीं देव, बैठूंगा नहीं। वो जरा जल्दी में हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा दादी माँ और माँ जी का आशीर्वाद लेते चलो। दो, मैं करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ राधिका कि तुम कर लोगे, लेकिन इसी बात का तो डर है। अगर तुम ऐसे ही हर काम करती गई तो तुम्हें तो मेरे बिना जीने की आदत पड़ जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने कल के यज्ञ के लिए शांतनु को भी न्योता दिया। शांतनु जी को? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो आप तो उन्हें पसंद नहीं करते थे ना? हाँ राधिका, मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसके बारे में मेरी राय बदल गई है। वो इतना बुरा नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपका क्रोध उनके प्रति शांत हो गया है? उसके घर में एक दीवार है जिस पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है, और उस सारी फोटोग्राफ्स में से तुम्हारी खुशबू आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हूबहू यही आंखें, यही मुस्कान, यही चेहरा और लगभग यही नाम। कौन है वो? शांतनु की पत्नी राधा। हाँ राधिका, जब मैं उसे छोड़ने गया था उसके घर, तब मैंने वो दीवार देखी थी और मेरे समझ में आ गया था कि वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।